हैवी कोडिंग टाइम मैकबुक 4 लगा के यूज करना चाहिए या नहीं। अब देखो यार, मैकबुक तो तुम लोगों ने ले लिया होगा, उसी के साथ तुम लोगों को एक चीज़ बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही होगी, वो है उसकी बैटरी लाइफ। अब देखो, जहाँ चीज़ अच्छी देखने को मिलती है वहाँ पे एक चीज़ की टेंशन बढ़ जाती है कि इसको लाइफ लॉन्ग या फिर उसकी लॉन्ग टर्म में कैसे उसको प्रोटेक्ट करें। तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कैसे मैकबुक को चार्ज करें, या फिर कोडिंग टाइम उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर हैवी यूजेस के टाइम उसको चार्ज लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत सारे अभी वीडियोस देखे हैं, काफ़ी मिस ओपिनियन और काफ़ी गलत कॉन्सेप्ट उन लोगों ने बताए हैं मुझे, जो कि मैंने यूट्यूब पे देखा है। तो उसी को मैं सब कुछ एकदम क्लियर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। सारा ही डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, कैसे मैकबुक को चार्ज करना है, कैसे उसको लॉन्ग टाइम उसकी बैटरी प्रोटेक्ट करनी है। तो गाइस, मेरा नाम है आर्यन और स्वागत है आपका इस कमाल के चैनल में। तो गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी मिथ ये आती है इस टाइम पे कि चार्ज लगा के यूज़ करने से बैटरी ख़राब होती है, नहीं होती है। तो देखो, कुछ यूट्यूबर ने ये भी बताया है कि इसमें बाईपास चार्जिंग करके एक फ़ीचर होता है, जो डायरेक्ट अगर आप चार्ज लगा के यूज़ करते हो तो डायरेक्ट पावर एडेप्टर है उससे चार्जर लेता है और बैटरी को एकदम रेस्ट छोड़ देता है, एकदम पावर एडेप्टर पर लैपटॉप तुम्हारा चलता है। तो देखो, एप्पल ने अपने ऑफिशियल सोर्सेस में कहीं ये नहीं लिखा है कि ये बाईपास चार्जिंग के साथ आता है, और बाईपास चार्जिंग जैसी कोई भी फीचर उन लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है। उन्होंने सिंपली बताया है कि अपने जो सोर्सेस हैं उनके, उन्होंने बोला है कि इसमें सिर्फ हीट से प्रोटेक्ट करना है, चार्ज लगा के यूज़ करना है या चार्ज लगा के नहीं यूज़ करना है, ये भी उन लोगों ने कहीं नहीं बताया है। अब देखो, इंडिया का टेम्परेचर, मैं इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ का टेम्परेचर जो नॉर्मल डेज़ में होता है वो 37 डिग्री, और जब गर्मियाँ हो जाती हैं तो कुछ 40 डिग्री तक भी चला जाता है। तो अगर तुम लोग यूज़ कर रहे हो चार्ज लगा के, तो तुम लोग चार्ज लगा के बिंदास यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसे हीट से बचाए रखना। अगर तुम लोगों के घर पे एसी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम लोगों के घर एसी नहीं है तो सिंपल फ़ैन में अगर यूज़ कर रहे हो तो ध्यान देना कि उसको किसी भी तरीके से हीट नहीं होने देना है चार्ज लगा के यूज़ करते टाइम। अब देखो, हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो। अगर तुम लोग मान लो कि चार्ज लगा के यूज़ कर रहे हो मैकबुक को, तो सिंपली पहली बात तो ये है कि तुम्हें बेड वगैरह पर नहीं रखना है उसे। जो बेड का सरफेस है उसकी जो वेंटिलेशन है, या फिर तुम लोग मैकबुक एयर यूज़ करते हो, जैसे कि मेरा ये मैकबुक एयर M1 है, इसमें कोई फ़ैन वगैरह नहीं है। स्टिल अगर तुम लोग इसको उस पर रख दो बेड पे, तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, क्योंकि बेड का जो ब्लैंकेट होता है या फिर किसी भी चीज़ पे तुम लोग रखते हो कवर हो जाता है पूरा, तो वो हीट डिसिपेशन ही नहीं कर पाता है। तो सिंपली तुम या तो टेबल पर रख के यूज करो, या फिर इसको तुम लोग कूलर या पंखा वगैरह के सामने यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तुम लोग इसको चार्ज लगा के यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि चार्ज लगा के यूज करने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग चार्ज लगाए पड़े हो और हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा लैपटॉप, और तुम लोग सोच रहे हो कि चार्ज यहाँ पे तो बाईपास चार्जिंग काम कर रही है। तो देखो, दूसरी चीज़ पे आते हैं कि तुम लोग चार्ज कैसे कर सकते हो अपने लैपटॉप को। अब मैंने ये तो बता दिया कि चार्ज लगा के यूज करना है नहीं करना है, वो तुम लोगों को सिंपली क्लियर हो चुका होगा। बाकी अब आते हैं चार्जिंग पे, किस तरीके से यूज़ करना है चार्जर और किस तरीके से नहीं करना है। अब देखो, मेरा जो मैकबुक एयर M1 है ये कुछ 1 साल का हो चुका है। 1 साल में इसकी 5% बैटरी हेल्थ चली गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चली गई है। मैंने खुद गलतियाँ की हैं, कभी इसको 0% तक ले गया, कभी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तो 1% पे 2% पे ऐसे भी मैंने वीडियो एडिटिंग कर रखी है इस पर। और जब भी जैसे भी मैं यूज़ करता हूँ इसको चार्ज लगा के यूज़ कर लेता हूँ, हीट होता रहता है। मैं इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसकी 5% बैटरी डिग्रेड हुई है। लेकिन कुछ लोगों का देखा है कि इतने 1 साल में ही 10 से 15% भी बैटरी डिग्रेड उन लोगों की हो जाती है। तो देखो, सिंपली तुम लोगों को क्या करना है, पहली बात तो जो आज से तुम लोगों को ख्याल रखना है वो 20 से 80% के बीच में अपने मैकबुक को रखना है। 20% से कभी भी नीचे नहीं होने देना है और 80% से कभी भी ऊपर नहीं होने देना है चार्जिंग को। अब देखो, ये चीज़ मैंने गलत की है, हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है, कॉलेज से आया मैं डायरेक्ट जितना चार्ज मिला उतने पे ही वीडियो एडिट कर दी, या फिर चार्ज लगा के चला गया कॉलेज, 4-5 घंटे चार्ज ही लगा हुआ है वो। तो ये चीज़ें कुछ गलत होती हैं जो अपने मैकबुक के साथ तुम लोगों को नहीं करनी चाहिए। और जो मैंने 20 to 80% का बताया, इसी में तुम लोगों को चार्ज पे रखना चाहिए। और चार्ज लगाते टाइम भी मैकबुक हीट होता है, तो सिंपली ध्यान देना कि तुम्हारा जो सरफेस हो वो तो या तो टेबल हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो फ्लैट हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे ना हो कि गद्दे वगैरह पर रख दिया या फिर ब्लैंकेट वगैरह पर रख दिया। तो देखो, जो एप्पल के रियल सोर्सेस हैं जो उन लोगों ने बता रखा है, उनका सीधा सोर्सेस में यही लिखा हुआ है कि तुम्हें सिर्फ अपने मैकबुक को हीट से प्रोटेक्ट करना है, बाकी बैटरी पे कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो देखो, चार्जिंग का भी मैंने तुम्हें बता दिया, चार्जिंग उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बाकी हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, किसी भी लोकल चार्जर से उसको कभी चार्ज मत करना, बैटरी डिग्रेड के चांसेस इसमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और लोकल चार्जर से चार्ज करने के साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास चार्जर ओरिजिनल है और केबल तुमने कोई भी लगा दी। तुम्हारे पास एडेप्टर और केबल दोनों ओरिजिनल होने चाहिए। एप्पल
करके ही तभी जाके वो अच्छे से चार्ज होगा या फिर उसकी बैटरी जो है वो बढ़िया तरीके से काम करेगी। और उसके साथ साथ तुम्हें ओवरनाइट चार्जिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, ऐसा होता है मैकबुक में, ऐसा तुम बोल सकते हो कि 100% चार्ज होने के बाद ये चार्जिंग नहीं लेता है, बाकी स्टिल इसको तुम्हें 100% चार्ज ही नहीं करना है, तुम 80% या 90% तक चार्ज करो। और हाँ, इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज की है, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी अपने मैकबुक के साथ। अब जैसे कि मैं ऐसा है कि मेरा जो चार्जिंग सॉकेट है, मैं यहाँ रूम पे रहता हूँ तो चार्जिंग सॉकेट मेरे पास से थोड़ा दूर है, तो मैं और लैपटॉप मेरे पास ही रहता है मेरी टेबल पे। तो ऐसा करता हूँ मैं कि रात में जब फ़ोन चार्ज लगाना होता है तो मैं लैपटॉप से ही चार्ज लगा देता हूँ, उसे छोड़ देता हूँ, जो कि तुम लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी एक्सेसरीज को अगर तुम लोग कनेक्ट कर रहे हो या फिर चार्ज करने के लिए कनेक्ट कर रहे हो तो तुम लोगों को अपने मैक को चार्ज देना चाहिए, क्योंकि जब मोबाइल चार्ज होता है, जैसे मेरा जब फ़ोन उससे मैक से कनेक्ट होता है तो 20 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है वो, तो मैक से 20 वाट लेता है और उसके साथ साथ बैटरी उसकी बहुत ही ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती है। और इतनी ज़्यादा ड्रेनेज को मैकबुक की बैटरी पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिससे बैटरी एकदम डिग्रेड होने लगती है। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा किया है कि रात में अगर मैंने फ़ोन चार्ज लगाना होता है तो उठ के चार्जर से ना लगा के मैंने डायरेक्ट मैकबुक से ही चार्ज लगा दिया है और ओवरनाइट चार्जिंग मैंने रखा है। ये चीज़ भी तुम्हारी बैटरी को बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। और इसके साथ अगर तुम्हें चार्ज करना है, इमरजेंसी है कोई, तो हाँ, तुम अपने मैकबुक को चार्ज लगाओ, उसके साथ मैकबुक से तुम अपने आईफोन को चार्ज कर सकते हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन जो भी तुम्हारे पास हो उसको तुम चार्ज कर सकते हो। इसके साथ तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, आई होप तुम लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, कैसे तुम्हें मैकबुक को चार्ज करना है, चार्ज लगा के यूज़ करना है या नहीं करना है, और हीट को कैसे अवॉइड करना है। बाकी तुम लोग हीट को अवॉइड करने के लिए एक और चीज़ कर सकते हो, जो स्टैंड आते हैं लैपटॉप वगैरह के, वो तुम परचेस कर सकते हो। अगर तुम टेबल पे लैपटॉप यूज़ करते हो तो उससे तुम्हारे जो वेंटिलेशन है या फिर जो हवा वगैरह तुम्हारे रूम में है, तुम्हारे रूम का टेम्परेचर अगर कम है तो वो मैकबुक पे एकदम बढ़िया तरीके से लगेगी और उसके साथ तुम्हारा मैकबुक हीट होने से बच जाएगा। बट जो भी है, तुम लोगों को लेना चाहिए एक स्टैंड वगैरह, अगर तुम लोग हैवी यूज़ करते हो। बाकी उस पर रख के तुम लोग यूज़ करो, चार्ज लगा के यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाकी चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।